बाइबल कहती है सुने हुए वचन के द्वारा कुछ लोगों को लाभ नहीं पहुंचा, क्योंकि वचन विश्वास के साथ बैठा नहीं। मैं कई बार सोचता हूं कि क्यों कुछ लोगों के अंदर वचन नहीं जाता। उसका रीजन है, लिखा है सुने हुए वचन के द्वारा उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके मन भटकते थे, भटक रहे थे। मैं जानता हूं कि हमारे पास बहुत छोटी प्लेस है और मन का भटकना भी अनिवार्य है, क्योंकि कई बार जब बच्चे यहां से वहां जाते हैं, कोई उठता है बैठता है। लेकिन थोड़े इस बारे में अपने आप के लिए सोचिए कि आप अगर कुछ पाना चाहते हैं, यू मस्ट फोकस। आपको इस चीज के लिए फोकस करना बहुत जरूरी है। मैं आज दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं जानता हूं ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू काम करना 6 दिन और 7वें दिन आराम करना। और आप सब जानते हैं कि आदम कभी भी उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया। जब परमेश्वर ने देखा कि पहला इंसान फेल हुआ, तब परमेश्वर एक व्यवस्था लेकर आया जिसमें उसने एक और आज्ञा दी कि तुम मेरे लिए सब्त का दिन मनाना, राइट, रेस्ट। और आप जानते हैं इजराइल के लोग भी इसमें फेल गए। लेकिन जब यीशु मसीह जो नई वाचा का मध्यस्थ है, जब वो आया, तब उसने जानते हैं क्या कहा। आप में से कितने लोगों को ये वर्ड याद है? जिनको याद है प्लीज मेरे साथ दोहराइए, मत्ती 11:28। भी रुको, चलो मैं आपको बता देता हूं, फिर हम एक साथ कहेंगे, ठीक है। आप सब जानते हैं इसमें लिखा है, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए 1 2 3। ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं सबसे पहले तुम्हें पैसा दूंगा। ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं सबसे पहले तुम्हें चंगाई दूंगा। क्यों यीशु ने कहा पहले तुम मेरे से एक चीज ले लो, और वो है विश्राम, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य की पहली जरूरत विश्राम है। वो जानता था कि इंसान अगर अपने आप में रेस्टफुल है तो वो पता नहीं क्या क्या कर सकता है। आप जानते हैं, आप बहुत सारे लोग हैं ना, अंदर से असंतुलित हैं। जानते हो असंतुलित क्या होता है? आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप स्माइल लेके चल रहे हो, आपके बाल अच्छे बने हुए हैं, आपने ड्रेस अच्छा है, लेकिन आप अंदर से विचलित हो। आप देख रहे हो कि अंदर बहुत कश्मकश चालू है, डिस्टर्बेंस चालू है। आप जानते हो, जब यीशु कहता है ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु वही प्रतिज्ञा लेकर आया जिसमें आदम फेल गया, इजराइल के लोग दूर गए, और अब वो कहता है आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मैं तुम्हें उस आराम में ले जाऊंगा, मैं उस विश्राम में तुम्हें ले जाऊंगा जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। लेकिन अब मेरा एक सवाल है कि अब में से हर व्यक्ति उस रेस्ट में आना चाहता है। मूर्ख लोग लड़ते रहते हैं, बहुत सारे लोग सोशल साइट्स पे, बताओ सब्त का दिन कौन सा है, सैटरडे के संडे है। मैं बोलता हूं चलो गुरुवार है, क्या करना है? अगर बुधवार भी हुआ तो क्या करेंगे इससे? इतना मैंने फेसबुक पे, मैं एक ग्रुप में था और मैंने वहां पर देखा, एक आदमी ने सवाल पूछा सब्त का दिन कौन सा है। एक ने बोला सैटरडे, दूसरे ने बोला संडे। दोनों लड़ने लग गए और लड़ाई में ऐसी सी बातें खोलने लगे, तू तो गुनहगार है, तू पापी है, ये वो। मैं लेफ्ट हो गया वहां से। मैंने कहा आने बेटा लड़ो। आप मुझे बताइए, अगर सब्त का दिन सैटरडे है या संडे है, आपको इससे क्या मिलेगा? आपके और मेरे लिए सीखने वाली बात क्या है कि हम उस सब्त में अंदर कैसे आए। और आप जानते हैं कैसे एक इंसान रेस्ट में आता है? आराम। आप जानते हो, जब आप डिस्टर्ब रहते हो आप 10 मिनट काम नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आपके अंदर आराम रहता है ना, आप घंटों पर घंटों काम कर सकते हो। इतनी शक्ति है उस विश्राम में जो यीशु लेकर आया। सबसे पहले मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, क्या आप उस विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं? जो करना चाहते हैं हाथ उठाइए, लिफ्ट योर हैंड। ओके, कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, गॉड ब्लेस यू। अब जो करना चाहते हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है? लिसन, जो मैं कह रहा हूं, इब्रानियों की पत्री में इस विश्राम में प्रवेश करने की चाबी लिखी है, और लिखा है विश्वास के द्वारा हम उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। विश्वास तो हम सब करते हैं, लेकिन फिर भी परेशान है।
विश्वास तो हम करते हैं, कलीसिया आते हैं, किस बात पर विश्वास करने के लिए वो कह रहा है? समझो आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप चाहते हो ना हो, और आप इससे बहुत डिस्टर्ब हो। आप में से कितने लोगों ने यह बात पढ़ी है, रोमियो 8:28, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके साथ जो भी हो परमेश्वर सारी बातें लेकर भलाई उत्पन्न करेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आप इस वचन को पढ़ते हो, आपने इस वचन को सुना कि यार हाँ, सूरज भाई ने सही कहा, यह वचन तो लिखा हुआ है कि जो उससे प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं लिखा है जिनसे वो प्रेम करता है, वो पूरी दुनिया से प्रेम करता है। हर बाइबल की प्रतिज्ञा उनके लिए है जो उससे प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं। डोंट बी डिसीव्ड, सबके लिए नहीं, उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं। इसका मतलब क्या है? यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, ये क्या है। एक, आप जानते हैं ना, पुराने जमाने में जब शादियां होती थी तो दूल्हे के पास एक तलवार होती थी, बहुत बड़ी तलवार लेके घूमते थे वो लोग। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? एक शादी हुई एक किसी गांव में, और दूल्हे को इतनी बड़ी तलवार यहां पड़ी हुई थी। शादी हुई तो दुल्हन दोनों निकले घूमने के लिए, तो एक नाव में बैठ के वो दूसरी प्लेस पे जा रहे थे, और अचानक उस नाव में, उस झील में तूफान आ गया, और ये बंदा आराम से बैठा हुआ था और लड़की डर रही थी। उसने उसको बोला, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, तू इतना रिलैक्स कैसे बैठा हुआ है? उस दूल्हे ने तलवार ली और अपनी नई नवेली दुल्हन के यहां पर रखी, और उसने कहा, तुझे डर लग रहा है? बोलती है, क्यों डर लगेगा? ये तलवार उसके हाथ में जो मुझसे प्रेम करता है, ये तलवार उसके हाथ में जो मेरा पति है। उसने कहा, मैं उससे प्रेम करता हूं जो जमीन और आसमान का मालिक है, हमें कुछ नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड फेथ। आप जानते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, आप ये भी जानते हैं जो आपसे प्रेम करता है। मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, हर तूफान आपको डुबाएगा नहीं, आपको स्ट्रांग बनाएगा। कितने लोग बिलीव करते हैं? क्या आप ये विश्वास करते हैं ये बाइबल एक ऐसे खुदा के हाथों से लिखी गई है जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है? ये कोई वो परमेश्वर नहीं है कि जिसने फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी लिख दिया कि ये बाइबल एक ऐसे परमेश्वर की किताब है जो पूर्ण प्रेमी, बुद्धिमान और सर्वशक्तिमान है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हम लोग उसके पास प्रॉब्लम लेके जाएं और वो अपने बाल खुजाए और कहे 2 दिन के बाद आना, कोई ना कोई सोल्यूशन दे दूंगा मैं आपको। He is a God of wisdom, He is a God of might, and the Bible says He is a God of love. वो प्रेम, बुद्धि और सामर्थ से भरा हुआ है। क्या अगर एक व्यक्ति जो सामर्थ, बुद्धि, प्रेम से भरा हुआ है, उसके वचन पर विश्वास करने में संदेह क्यों हो रहा है फिर? मैं छत्तीसगढ़ में था और वहां पर एक यूथ मीटिंग थी, तो जितने भी जवान लोग आए थे, मैंने उनसे एक बात पूछी, आप में से कितने लोगों को चिंता है मेरी शादी कैसे होगी? बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। बहुत सारे लोगों ने बोला, हाँ ब्रदर बात तो सही है, जीनियन प्रॉब्लम है, शादी कैसे होगी? मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने पूछा, क्या आदम ने परमेश्वर से कहा मुझे हवा चाहिए? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा, इसहाक ने इब्राहिम को जाके पकड़ा क्या, मेरे को रिबेका चाहिए? नहीं। किसने अरेंज की इनकी शादियां? हाँ, आप जानते हो बाइबल में एक सुपर नेचुरल, एक इतनी सुपर मैरिज है, वो है रिबेका और इसहाक की। सब परमेश्वर ने अरेंज किया। तो आप इसी प्रभु की आराधना करते हैं कि किसी और की करते हैं? यही परमेश्वर है ना। तो जिसने इसहाक और रिबेका के लिए कुछ रखा वो आपके लिए नहीं रखेगा? सबके हाथ नीचे हो गए, यस, वो हमारे लिए करेगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के उस रेस्ट में एंटर होना चाहते हैं ना, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, जो आप पढ़ते हैं उस पर बिलीव करना सीखें। बुधवार को एक हमारे चर्च के एक बुजुर्ग से मैं बैठा हुआ था उनके घर में। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही, बुधवार के दिन की बात है, मीटिंग पूरी हुई, हम लोग उनके हॉल में बैठे हुए थे। उस बुजुर्ग भाई ने मुझे एक बात कही, बोला, ब्रदर एक बात तो मैं एग्री करता हूं। मैंने बोला, क्या? बोला, जब बुद्धि बंद करके बच्चों की तरह विश्वास करते हैं ना, बहुत कुछ होता है। कंप्लीटली एग्री। जब हम अपना बुद्धि, विजडम बंद करते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, हम बहुत कुछ देखते हैं।
बोलो आज कैलकुलेटर को चर्च में छोड़ के जा रहा हूं। बोलो अपने बाजू वाले को, कैलकुलेटर को चर्च में छोड़ दो आज। ब्रदर कैल्सी तो है ही नहीं, ये दिमाग क्या है? ये भी कोई कैल्सी से कम नहीं है। सारा दिन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। 2 का 4, 4 का 8, 4 का 8, 8 का 16। राइट है। एक परमेश्वर के दास ने कहा, बहुत सारे भाई कलीसिया में साधु दिखते हैं, लेकिन अंदर से सारा दिन कैल्सी चलता रहता है उनकी। दे आर लुकिंग लाइक अ साधु, बट सारा दिन चलता रहता है, कैसे इसकी टोपी उसके सर पे रखूं, उसकी टोपी इसके सर पे रखूं। तो प्लीज आप ऐसी क्रिश्चियनिटी को फॉलो मत करना, ठीक है? बोलो मुझे उस विश्राम में आना है, ठीक है? चाबी एक ही है, जो आप पढ़ते हैं उस पर ट्रस्ट करें, ठीक है? आज की जो मीटिंग है, आज का जो वचन है, आज मैंने अपने वर्ड को एक टाइटल दिया है। वैसे मैं बहुत कम बार टाइटल देता हूं। आज का जो मैसेज है ना, वो आपके फेथ का चेकअप है। बोलो हम चेकअप के लिए आए हैं। हाँ, आज आपका चेकअप होगा। कई लोग होते हैं ना, महीने महीने चेकअप करवाते हैं और उनको पता चलता है कि यार मेरे अंदर मुझे कुछ क्यूर होने की जरूरत है। तो आज मैं ये विश्वास करता हूं कि जो लोग ये बिलीव करते हैं कि हम विश्वास में हैं, तो आज आपके फेथ का थोड़ा चेकअप होगा और आप इससे जानो। सबसे पहले मैं ये मीटिंग एक संत के क्विट से स्टार्ट कर रहा हूं। एक परमेश्वर के जन ने 18वीं सदी में अपनी किताब में ऐसा लिखा, जो विश्वास परखा नहीं गया, उस विश्वास पर विश्वास करना गुनाह है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? 18वीं सदी में एक खुदा के खादिम ने अपनी किताब में लिखा, जो विश्वास परखा नहीं गया, उस विश्वास पर विश्वास करना पाप है। नहीं समझे? थर्ड टाइम रिपीट करूं, वह विश्वास जो परखा नहीं गया, उस विश्वास पर विश्वास करना पाप है। जब मैं इस लाइन को पढ़ रहा था, और ये कोई ऐसा प्रचारक नहीं था जो हाथ उठा के कहेगा यीशु में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ बैंक में पैसे आ जाएंगे। ये सब वो जोकर्स प्रचारक नहीं थे। ये खुदा के साथ चलने वाले लोग थे। ये परमेश्वर से सुनते थे और बोलते थे। इसका मतलब क्या है कि विश्वास जो परखा जाएगा, ये है क्या? आप जानते हैं, एक यही चीज है जो परखी जानी बहुत जरूरी है। मैं अपना मैसेज स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी बताना चाहता हूं, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने किया। और आप देखो ये क्या हो रहा है, यीशु बोलता क्या है और उसका अंत क्या हो रहा है। लिसन, यीशु अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा था और उसने एक बात कही। एक स्त्री थी जो विधवा थी। बोलिए विधवा। यीशु अपने पैराबल में एक ऐसी स्त्री को नहीं लाया जिसके साथ पति था, लेकिन उसने अपने दृष्टांत में एक बात कही कि एक स्त्री थी जो विडो थी और उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, और वो अच्छे से जानती थी ये प्रॉब्लम को वो अपनी शक्ति से सॉल्व नहीं कर सकती। सब यहीं पर है? मैं फिर से कहता हूं, एक स्त्री थी जिसके लाइफ में एक प्रॉब्लम था, और बाइबल यीशु मसीह उसके विषय में ऐसा कहता है कि वो एक विधवा थी और उसके पास खुद की शक्ति नहीं थी वहां से बाहर आने की। ऐसा लिखा गया है वचन के अंदर, वो एक न्यायाधीश के पास गई। इंग्लिश में जज लिखा गया है। वो एक न्यायाधीश के पास जाके कहती है, कृपया मेरा न्याय चुकाइए। और वो आदमी उसके एक बार में नहीं सुनता, और कई बार बाइबल में एक साफ वर्ड लिखा गया है, वो उसे बार बार आकर कहती थी, कृपया मेरा न्याय चुकाइए। और जब बाइबल ऐसा कहती है कि वो एवरी डे उसकी चौखट पे जाके कहती थी, एक दिन वो आदमी इतना परेशान हो गया, उसने कहा यह स्त्री मुझे बहुत परेशान करती है, ना मैं परमेश्वर से डरता हूं ना मैं लोगों की परवाह करता हूं, मैं इससे क्यों डरूं, लेकिन इसने आके मेरे नाक पे दम कर दिया है। उसके बाद लिखा है मैं उसका न्याय करूंगा। अब सुनिए, ये स्टोरी बताने के बाद यीशु कहता है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो कितनों में विश्वास पाएगा। विश्वास कहां से आ गया? यह दृष्टांत तो प्रार्थना के ऊपर था। कितने लोगों ने बाइबल को आराम से पढ़ा है? इस मैसेज का लास्ट वर्ड है, जब मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु स्वयं वापस आएगा
तो कितनों में विश्वास पाएगा? कई बार आप बाइबल पढ़ते हैं, हम कहते हैं ना, प्रभु ने इब्राहिम के विश्वास को परखा। उसने इसहाक को कहा अपने बेटे को बलिदान कर। आराम से पढ़िए। जब इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान कर रहा था, तब प्रभु से कहता है, अब मैं निश्चय जान गया कि तू मेरा भय मानता है। यह परीक्षा विश्वास की नहीं थी, यह परीक्षा भय की थी, कि देखूं तू मेरा भय मानता है कि नहीं मानता है। मैं सोच रहा था, प्रभु आपने उनको सिखाया कि प्रार्थना क्या है, आप और लास्ट में आप कहते हो जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास पाएगा कि नहीं पाएगा। आप जानते हैं यीशु क्या कह रहा था? जो सच्चे विश्वास करने वाले लोग होते हैं ना, जब उनकी प्रार्थना एक बार नहीं सुनी जाएगी ना, वो बार बार मेरे पास आएंगे। मैं ऐसा विश्वास कितनों में पाऊंगा? जीसस प्रीच कि कौन से वो लोग होंगे जो एक बार प्रार्थना करेंगे मुझसे और उसके बाद जब वो देखेंगे आंसर नहीं आया है, वो दोबारा आएंगे। ट्वाइस, थ्राइस, 4 बार, 5 बार वो उसके पास आते रहेंगे। यीशु ने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो उसके पास जाते रहेंगे, मुझे परिवार से बचा, मुझे पाप से छुड़ा, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मेरे परिवार के प्रभु तू पूरा पूरा उद्धार कर। जब तक वो रिजल्ट नहीं देखेंगे वो उसके पास जाते रहेंगे। ये सब बताने के बाद वो कहता है, कितनों में ऐसा विश्वास है? हाउ अमेज्ड। स्टार्ट कहां हुआ था, खत्म कहां होता है? वो सिखाता है प्रार्थना ऐसे करो। लास्ट में वो कहता है, और मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर आपकी प्रार्थना रुक चुकी है, मैं आपको सच कहता हूं, आपको समय आ चुका है, खुदा को पुकारो, उससे कहो, प्रभु मैं शैतान के हाथों में क्या आऊंगा? मैं ऑलरेडी शैतान के हाथों में आ चुका हूं, मुझे छुड़ा यहां से, मेरी प्रेयर लाइफ को हील कर। लोग सिर्फ यही कहते हैं, सर के दर्द को हील कर, हाथ के पांव को हील कर, ये कर वो कर। आप में से कितने लोग ये प्रेयर करते हैं, लॉर्ड हील माय प्रेयर लाइफ, मुझे छू। जकरिया कहता है अंतिम समयों में वो लोगों पर पवित्र आत्मा उड़ेलेगा ताकि लोग प्रार्थना कर सके। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं पवित्र आत्मा क्यों आया? जानते हैं मैं अपनी आत्मा में आज क्या देख रहा हूं? आप में से बहुतों की प्रेयर लाइफ डाउन हो चुकी है, और आप में से बहुत सारे जो प्रेयर करते भी है ना, आपकी प्रेयर सिर्फ और सिर्फ दिमाग से है। आपने अपने आप को खुदा के सामने उंडेलना बंद कर दिया है। आप जानते हो 2 प्रेयर्स होती हैं, एक होती है रिलीजियस प्रेयर, एक होती है स्पिरिचुअल प्रेयर। एक प्रार्थना ऐसी होती है जिसमें यीशु ने कहा, बक बक पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, रट्टी हुई प्रार्थनाएं होती हैं। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो अपने आप को खुदा के सामने उंडेल देते हैं, उसके सामने ऐसे जाते हैं जैसे वो जानते हैं कि वो बाप से बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप रिलीजियस हैं कि स्पिरिचुअल हैं? मैं आज आपको लास्ट के ये 10 मिनट आपको एक ऐसी स्त्री के बारे में आपको बताऊंगा जिसका जिक्र पवित्र शास्त्र में आया, और आप देखो उस बहन के अंदर क्या फेथ है। याद रखिए, यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, लेकिन लास्ट में ये कहा, मैं कितनों के अंदर विश्वास पाऊंगा। लिसन, एक गॉडली मैन की साइन जानते हैं क्या होती है? आपको कैसे पता चलता है कि ये सच में प्रभु का दास है? याद रखना, एक सच्चे परमेश्वर के दास का एक साइन होता है, फर्स्ट, वो कभी नहीं लड़ेगा, नेवर। न वो किसी से मुंह से लड़ेगा, न कभी किसी से हाथों से लड़ेगा, न वो अपने एफर्ट से लड़ेगा। वो सबसे पहले प्रार्थना करेगा। जब दानियल को पता चला कि उसके नाम पे हस्ताक्षर हुए हैं कि उसे सिंहों की मान में डाल दिया जाए, वो राजा के सामने नहीं गया, यार तेरा इतना मेरे साथ अच्छा रिलेशनशिप है, तू मुझे क्यों मार रहा है। लिखा है वो पहले माले पे गया और उस खिड़कियों के सामने खड़ा हुआ जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, और वो वहां पर प्रार्थना करने लगा। द साइन ऑफ द गॉडली मैन इज ही ऑलवेज प्रे। वो दुआ करते हैं। आज बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा के बाद हम प्रभु बोझ लेते हैं ना, अरे आप अच्छा हुआ अभी पैदा हुए। अगर आप 16वीं सदी में रहते हैं, कुछ कलीसियाओं में बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु बोझ जानते हैं कैसे मिलता था? 2 कमरे होते थे, एक बहन को भेजा जाता था वहां पर, यहां पर एक भाई को, लाइन से एक एक बहन अंदर जाती थी, सबके घुटने चेक होते थे, और जिसके घुटने काले होते थे उनको प्रभु बोझ मिलता था, जिनके
घुटने काले नहीं है, उनको बोलते रहे तू जा उधर बैठ चुपचाप से। उन दिनों में प्रार्थना करने वालों को मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक सवाल अब अपने आप से पूछिए, हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? समझो कभी आप ये देख रहे हो, आपको डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये देख रहे हो कि आपकी प्रार्थना लगभग रिलीजियस हो चुकी है या आपकी प्रार्थना बिल्कुल खत्म सी हो चुकी है, क्या आप परमेश्वर को पुकारते हो कि प्रभु मेरी प्रेयर लाइफ को ठीक कर, मुझे वापस वो आग दे प्रार्थना करने की, कि जहां कहीं आप उन दिनों को याद करो, आप ट्रेन में, बस में, हर जगह पे आप प्रार्थना करते थे। उन दिनों में परमेश्वर से प्रेम करना आपके लिए इतनी मजे की बात थी, लेकिन आज बहुतों के लिए परमेश्वर से प्रेम करना एक बर्डन क्यों बन चुका है? चाहते क्यों? याद रखिए इस बात को, जब आप अपने जिंदगी में परमेश्वर को छोड़ के किसी और को पहला स्थान दोगे ना, पीछे सब कुछ बिगड़ता जाएगा। मैं नहीं कहता हूं एक ही टाइम पे, लेकिन स्लोली 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 सब कुछ बिगड़ता जाएगा। ये इसीलिए बिगड़ेगा ताकि आप ये बात जानो कि जो चीज जहां रखनी चाहिए उसको वहां रखनी चाहिए। इसीलिए बाइबल कहती है कुछ चीजें अंतिम समय में हिलाई जाएंगी ताकि तुम्हारा ध्यान उन चीजों पे जाए जो हिलने की नहीं है। इस बात को जानिए।